नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय 7 वर्ष के बालक के संबंध में क्या प्रावधान है। 7 वर्ष के बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तब उसे किस श्रेणी में शामिल करेंगे। कानून बनते बिगड़ते हैं। कानून अगर नया बना है और उसमें कोई खामियां हैं अथवा स्पष्ट नहीं है या उसको क्लियर करना है, तब नए कानून बनाते समय ऐसे कानून का बारीकी से अध्ययन किया जाए और उसको स्पष्ट कर दिया जाए। चूंकि कोई कानून पहले बना और सदियों तक चला और सदियों के चलने के बाद भी अगर उस कानून में कोई खामी रहती है या स्पष्ट नहीं होता है या भ्रम पैदा करता है या कोई व्यक्ति भ्रमित होता है, तब कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो जाता है। मैं आपके सामने डिटेल में स्थिति को क्लियर करना चाहूंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 ये आईपीसी 1860 में बनी थी और आईपीसी बनने के बाद धारा 82 ये कहती है कि 7 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे द्वारा अपराध किया जाता है तब ऐसा बच्चा किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी पूर्णतया जिम्मेदारी से ऐसा बच्चा मुक्त कर दिया गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है। इसके बाद धारा 83 ये कहती है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उस बच्चे में समझ है, उसके परिणामों को समझता है, उसके कार्य की प्रकृति को समझता है, तब ऐसे बच्चे को दोषी ठहराया जा सकता है। यानी समझ का लेवल देखना पड़ेगा, उसकी परिपक्वता को देखना पड़ेगा और उसके बाद अदालत निर्णय करेगी कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से नीचे के बच्चे के संबंध में क्या निर्णय देना है। धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष तक का कोई बच्चा अपराध करता है तब केवल आपको उसकी उम्र का प्रमाण पत्र दिखाना है कि घटना के समय पर बच्चा 7 वर्ष का था और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। वादी साइड यानी अभियोजन साइड को यह अवसर नहीं होगा कि वो बहुत सारी चीजों को प्रूव करे और डिफेंस का केवल एक ही आधार के आपका आयु का प्रमाण पत्र, क्योंकि कानून ऐसा कहता है कि ऐसा बच्चा जो समझ नहीं सकता है, जिसकी समझ परिणाम को समझ नहीं सकता और जिसकी समझ बिल्कुल नहीं है, वो क्या कार्य कर रहा है, नेचर क्या है, उसे ज्ञान नहीं है। और जब किसी बच्चे को ज्ञान न हो तब ऐसे बच्चे को दंडित करना उचित नहीं है और आपराधिक दायित्व से ऐसे बच्चे को पूर्णतया मुक्त कर दिया जाता है। धारा 82 ये कहती है। धारा 83 में बच्चे की समझ, परिपक्वता, बच्चे के कार्य की प्रकृति, बच्चे के कार्य का परिणाम और उसके बाद बच्चा जो कार्य कर रहा है उसका व्यवहार है। जैसे कि एक बच्चा बार बार कह रहा था मार दूंगा,
और बच्चे ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके बाद बच्चा चाकू मार करके भाग जाता है और अपने आप को किसी खेत में या अन्य स्थान पर छुपा लेता है और हथियार को यानी चाकू को भी छुपा देता है, तब आप ये समझिए वो बच्चा जान रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो धमकी दे रहा है मार दूंगा, वो जानता है मारने के लिए, और उस मारने के क्रम में वो चाकू मारता है और उसके बाद वो ये समझता है कि इसका परिणाम क्या है और अपने आप को छुपाता है। तब ऐसी स्थितियां जो बच्चे के बारे में इशारा करती हैं, परिस्थितियां बताती हैं कि बच्चा समझदार है और काम को भी समझ रहा है, तो ऐसे बच्चे को धारा 83 के अंतर्गत मुक्त नहीं किया जा सकता है और वो दोषी है। तो धारा 82 और 83 का ये प्रावधान जो 1860 आईपीसी के अंतर्गत तैयार किया गया था, लेकिन अब 2023 में नया कानून आया है और 2023 में जो बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है उस बच्चे को भी मुक्त किया गया है और जो बच्चा 7 वर्ष से ऊपर का है और 12 वर्ष से कम उम्र का है उसके बारे में भी उसके कार्य का प्रकृति और परिणाम को देखने के बाद अदालत निर्णय करेगी। यानी मोटा मोटा हम ये कहें कि जो कानून आईपीसी के अंतर्गत था वही कानून नए एक्ट के अंतर्गत है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने कानून को बनाया, शोधा, देखा और यहां तक कि ये खामी जो कानून में थी वो खामी इस कानून में यानी नए कानून में दूर हो जानी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद और आशा करते हैं। सरकार ने बहुत सारा रुपया पानी की तरह बहाया, वो इसलिए बहाया कि जनता के सामने अगर कानून जाता है और वो कहीं स्पष्ट नहीं हो सका है तो उसे क्लियर करें और स्पष्ट रखें। हम यहाँ ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 7 वर्ष से नीचे का बच्चा और 7 वर्ष से ऊपर का बच्चा, अगर बच्चा पूरे 7 वर्ष का है तब उस बच्चे के संबंध में क्या प्रावधान कानून में है। यानी कि धारा 82 और 83 जो नया कानून की धारा 20 और 21 7 वर्ष के बच्चे के संबंध में मौन है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बाउंड्री हो गई है, 7 वर्ष से नीचे का अलग कर दिया, 7 वर्ष से ऊपर का अलग कर दिया है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि बच्चा पूरे 7 वर्ष का होता है, उसके संबंध में कानून स्पष्ट होना चाहिए। हम ये प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा नए कानून में नहीं किया गया है। आखिर हम जो बच्चा 7 वर्ष का है उसे क्या धारा 82 में ले जाएं, क्या धारा 83 में, यानी कि धारा 20 BNS या धारा 21 BNS नए कानून के अंतर्गत हम किस धारा में रखेंगे। दोनों धाराओं ने उसे छोड़ दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में विद्वानों का मत है कि जो बच्चा 7 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका है उसे धारा 20 नए कानून के अंतर्गत और आईपीसी के अंतर्गत धारा 82 के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां ऊपर कहा गया है 7 वर्ष से ऊपर। लेकिन स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, वो स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये दुविधा बहुत सारे लोगों के सामने ये आती है और ये दुविधा आगे तक बनी रहती है, बहुत आगे तक जाएगी। जब कानून नया बना है, सारी चीजें नई बनी हैं, तो हमें ये सारी चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्या विद्वान लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? अगर नहीं दिया है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। जनता के सामने बिल्कुल संदिग्ध स्थिति नहीं रहनी चाहिए, पाक साफ रहना किसी कानून का बनाया जाना आवश्यक है। इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरे 7 वर्ष के बच्चे के संबंध में प्रावधान रखने का प्रयास किया है और उसमें जो खामी है वो मैंने उठाने का प्रयास किया। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।